Hello everyone, this is Kashik Sharma and you all are watching me in my YouTube channel that is All Rounder KS। तो मेरा आज का टॉपिक है, मैं आज आप लोग के लिए इंटीग्रेशन की कोई वीडियोस नहीं लेके आई हूँ। इंटीग्रेशन के वीडियोस मैं ऑलरेडी आप लोग को 4 वीडियोस पोस्ट कर चुकी हूँ। उसके बाद मैं 5th वीडियो आप लोग के लिए कल बनाऊँगी। सो आज हमारा वीडियो का टॉपिक है इंडियन एयरफोर्स ग्रुप XY। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अगर आप डिफेंस के सपने देख रहे हैं या फिर डिफेंस में जाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप ही लोग के लिए है। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर टॉपिक दैट इज़ 2021 में इंडियन एयरफोर्स ग्रुप XY की एप्लीकेशन फॉर्म निकल गई है जो कि आप लोग फिल कर सकते हैं 22 जनवरी से। हमारे वीडियो चालू करते हैं। आज का टॉपिक है इंडियन एयरफोर्स ग्रुप XY 10+2 रिक्रूटमेंट 2021। 2021 का इंडियन एयरफोर्स का आप लोग का XY ग्रुप में रिक्रूटमेंट निकला है और आप अगर 10+2 पास हो तो आप ये दे सकते हो, ठीक है। बट पास्ट कैंडिडेट ही दे सकते हैं। सो बाय ऑलराउंडर KS मीन्स मेरा वीडियो है ये, आप लोग देख लीजिएगा। ओके, सो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा नेम ऑफ द पोस्ट दैट इज इंडियन XY ग्रुप 01 2022 ऑनलाइन फॉर्म 2021। ओके, पोस्ट डेट क्या है? ये 7 जनवरी को ही पोस्ट हो चुका था। मैंने थोड़ा लेट बनाया वीडियो क्योंकि मुझे बीच में इंटीग्रेशन के वीडियो बनाने पड़े। नाउ क्योंकि ये अभी तक शुरू नहीं हुआ है तो मैं आप लोग को शुरू से बताती हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या फिल करना है। ओके, जॉइन इंडियन आर्मी CDAC in are recently invited to online application form for the recruitment post of Indian Air Force Group 10+2 recruitment 2021. Those candidates are interested to the following vacancy can read the full notification before applying online. तो आप लोग को पूरा नोटिफिकेशन देखना है। पूरा नोटिफिकेशन मीन्स इंडियन एयरफोर्स की है, भारतीय वायुसेना जिसे हम हिंदी में कहते हैं। आप चाहें तो इस साइट पे जा सकते हैं, दैट इज़ www.sarkariresult.com। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो डेट्स, इसके इम्पॉर्टेंट डेट्स हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये डेट कब शुरू होने वाले हैं, ठीक है। आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं 22 जनवरी से, दैट इज़ ऑफ 22 जनवरी 2021। यहाँ से आप एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी लास्ट डेट होगी अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए 7 फरवरी 2021। 7 फरवरी तक, 7 फरवरी शाम 5 बजे तक आपको ये फिल करना होगा। ओके, अगर आप चाहते हैं इसे फिल करना तो आपका एग्ज़ाम होगा 18 से 22 अप्रैल के बीच में, 18 to 22 अप्रैल 2021। और आपको एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा अप्रैल में ही, स्टार्टिंग में 1 वीक पहले मोस्टली हो जाता है, तो 1 वीक पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। नाउ एप्लीकेशन फ़ी, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशन फ़ी, तो अगर आप जनरल नहीं तो OBC और EWS से हैं तो आप 250 पे करेंगे। अगर आप SC ST है तो भी आप 250 पे करेंगे। यहाँ पे कोई मतलब चार्जेस का डिफरेंस नहीं है, ठीक है, किसी भी कास्ट के लिए। सो पे द एप्लीकेशन फ़ी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पे ऑफलाइन। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो इन सब से कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो एक्सिस बैंक के चालान से ही आपका होगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम फिज़िकल एलिजिबिलिटी पे। तो फिज़िकल एलिजिबिलिटी क्या चाहिए? हाइट आपकी होनी चाहिए 152.5 सेंटीमीटर, चेस्ट मिनिमम एक्सपैंड 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। देन मिनिमम वेट, आपका वेट होना चाहिए 55 किलो या फिर 55 kg आपकी वेट होनी चाहिए मिनिमम। ओके, एज लिमिट X ग्रुप एंड Y ग्रुप बोथ एग्ज़ाम कैंडिडेट एज, आपकी एज ग्रुप सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो अगर आप 16 जनवरी 2001 से लेकर 29 दिसंबर 2004 के बीच में बॉर्न हो तो ही आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो, आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। ओके, उसके पहले अगर आप 16 जनवरी 2001 के पहले जन्म लिए हो या फिर आप 29 दिसंबर 2004 के बाद बर्थ किए हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। ओके, देन एलिजिबिलिटी X ग्रुप के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? दैट इज टेक्निकल एलिजिबिलिटी 10+2 एग्जाम पास होना चाहिए। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें क्या चाहिए? 10+2 एग्जाम पास होना चाहिए। ओके, पास, नॉट अपियरिंग, इट्स पास विथ मैथ, फिजिक्स एंड इंग्लिश सब्जेक्ट विथ मिनिमम 50% मार्क्स। मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। और अगर 10+2 आपका नहीं है तो आपका 3 ईयर पॉलीटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए जिसमें आपको 50% मार्क्स आना चाहिए, ठीक है, तो ही आप X ग्रुप के लिए एलिजिबल हो। नाउ कमिंग टू Y ग्रुप,
अगर आपको वाई ग्रुप देना है देन आप 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास विथ 50% मार्क्स, 10+2 आपका एग्जाम 50% से होना चाहिए और आप इंग्लिश भी 50% से आपका इंग्लिश भी 50% मार्क्स में होना चाहिए, ठीक है, मतलब इंग्लिश में भी आपको 50 आना चाहिए। और अगर आप 10+2 से नहीं हो देन आप 2 ईयर वोकेशनल कोर्स अगर किए हुए हो तो उससे भी आपका हो सकता है विथ 50% मार्क्स, ठीक है, मतलब सब चीज़ में आपको 50% मार्क्स चाहिएगा। और एक्स ग्रुप के लिए आपको साइंस नेसेसरी है, डेट इज मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश या फिर 3 ईयर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा जरूरी है। और वाई ग्रुप के लिए आप 10+2 कोई भी इंटरमीडिएट एग्जाम नहीं तो वोकेशनल कोर्स के एग्जाम दे सकते हो, पास होने चाहिए, ठीक है। नाउ हाउ टू फिल फॉर्म, फॉर्म कैसे फिल करना है। इंडियन एयर रिलीज द नोटिफिकेशन फॉर 10+2 XY ग्रुप, कैंडिडेट कैन अप्लाई बिटवीन 22 जनवरी से 7 फरवरी के बीच में आपको अप्लाई करना है। रीड द नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाइंग, नोटिफिकेशन आप लोग को एक बार देख लेना पड़ेगा। काइंडली चेक एंड कलेक्ट द ऑल डॉक्यूमेंट, आप लोग के पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ये डॉक्यूमेंट आप लोग देख लीजिएगा क्या क्या चाहिएगा। एलिजिबिलिटी भी देख लीजिएगा, एलिजिबिलिटी मैंने आपको बताया है, आईडी प्रूफ, एड्रेस डिटेल एंड बेसिक डिटेल, ये सब आप लोग को अच्छे से देख के रखना होगा तभी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, ओके। नाउ काइंडली रेडी स्कैन डॉक्यूमेंट, आपके पास कौन कौन से स्कैन डॉक्यूमेंट होने चाहिए रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट फॉर्म, दैट इज स्कैन फोटो होनी चाहिए, स्कैन सिग्नेचर एंड स्कैन आईडी प्रूफ एटसेट्रा, ये सब आपके पास स्कैन होना चाहिए, ओके। तो आप इसे आसानी से स्कैन कर सकते हैं, मैंने अपने पहले वीडियो में भी आपको बार बार कहा है, डेट इज मोबाइल में एक ऐप आता है डेट इज क्यू रिड्यूस ऐप, उस क्यू रिड्यूस ऐप से आप अपने साइज को फोटो या किसी भी इमेज साइज को कॉम्प्रेस भी कर सकते हो या फिर उसे स्कैन भी कर सकते हो। और अगर आपको स्कैन किसी अच्छे से स्कैन करना है तो आप डॉक्यूमेंट स्कैनर से भी इसे स्कैन कर सकते हो, ऑलराइट। देन बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द प्रीव्यू एंड ऑल कॉलम केयरफुली, अच्छे से आपको चेक करके पूरा फाइनल सबमिट करना है। इफ कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू पेइंग द एप्लीकेशन फी मस्ट सबमिट, इफ यू हैव नॉट रिसीव्ड द रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फी, योर फॉर्म इज नॉट कंप्लीटेड, आपको एप्लीकेशन फी सबमिट करना है, अगर नहीं हुआ तो आपका ये फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा। और आप प्लीज़ फी रिसीप्ट ले लीजिएगा, अगर आपका मतलब ये प्रिंट आउट निकलवा के रखिएगा फी रिसीप्ट का, ताकि आपके पास एक प्रूफ रहे कि आपने हाँ फॉर्म फिल किया है और आपने एप्लीकेशन फी भी सबमिट की है। नाउ टेक अ प्रिंट आउट ऑफ फाइनल सबमिटेड फॉर्म, फाइनल सबमिटेड फॉर्म का भी आप एक प्रिंट आउट रखिएगा, ओके। सो अब हमारा है दैट इज एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन क्या क्या है इसमें। Application will be filled online by the candidate and detailed instruction to be filled up the same are available at, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट आपको कौन से साइट से फिल करना है, तो सबसे पहले मैंने आपको कहा सरकारी रिजल्ट, ठीक है, सरकारी रिजल्ट में भी आप लोग को बहुत सारे फॉर्म मिलेंगे जिसमें आपको मिल जाएगा आसानी से इंडियन एयरफोर्स XY ग्रुप का, तो वहाँ से आप फिल कर सकते हैं जाके। अगर आप वहाँ से ना करना चाहें डायरेक्टली ऑफिशियल साइट से करना चाहें तो आप इससे कर सकते हैं, दैट इज www.airmanselection.cdac.in, www.airmanselection.cdac.in, ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हैं। वरना आपके पास एक और साइट है दैट इज www.careerindianairforce.cdac.in, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। दिस एग्जामिनेशन इज वैलिड फॉर 1 एंट्री ओनली, एक बार एंट्री कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए आप खाली। इसका फिर वही दिया हुआ है दैट इज स्टार्टिंग डेट और एंड डेट कब है फॉर्म फिल करने का, 22 जनवरी से 22 जनवरी शाम, हाँ सुबह 10 बजे से 7 फरवरी शाम 5 बजे तक। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर टू बी अपलोडेड, क्या क्या आप लोग को अपलोड करना है, अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोग को अपलोड करना है, रेडी करके रखना पड़ेगा। दैट इज क्लास 10 पासिंग सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट 10+2 का मार्कशीट, अगर आप 10+2 के बेसिस पे जा रहे हो, नहीं तो डिप्लोमा का मार्कशीट या फिर 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से उसका मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। देन पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए, कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए, ओके। और दिसंबर 2020 के पहले वो खींची हुई नहीं होनी चाहिए, आपको दिसंबर 2020 के बाद की क्लिक की हुई फोटो को ही डालना है, ठीक है, अपलोड करना है। और उसका साइज होना चाहिए 10 KB से 50 KB के बीच में। फ्रंट पोर्ट्रेट इन लाइट बैकग्राउंड विथ हेड गियर एक्सेप्ट फॉर 6 को छोड़ के विदाउट हेड गियर, आपके मतलब आपका
सर दिखना चाहिए, बिना कोई जैसे पगड़ी वगड़ी वो सब आपके पगड़ी टोपी ये सब नहीं होना चाहिए आपके सर पे, ठीक है। द फोटोग्राफ इज टू बी टेकन विथ कैंडिडेट होल्डिंग अ ब्लैक स्लेट इन फ्रंट ऑफ हिज चेस्ट। फोटोग्राफ कैसे खींची जानी चाहिए, एक कैंडिडेट क्या एक ब्लैक स्लेट अपने चेस्ट के सामने रख के विथ हिज नेम एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ टेकन क्लियरली रिटन ऑन इट विथ वाइट चॉक इन कैपिटल लेटर। आपकी फोटोग्राफ कैसी होनी चाहिए, आप एक फोटोग्राफ खिंचा रहे हो, उसमें आप चेस्ट के आगे एक ब्लैक स्लेट होनी चाहिए आपके हाथों में, जिसमें वाइट चॉक से सब कुछ कैपिटल लेटर में आपका नाम और आपने वो फोटोग्राफ कब क्लिक की है वो डेट, ठीक है, नाम और डेट वो दोनों होना चाहिए, कैपिटल लेटर में वाइट चॉक से लिखा होना चाहिए। फाइन। वैसी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है 10 KB से 50 KB के बीच में। फाइन। नाउ कैंडिडेट लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन इमेज, आपके लेफ्ट हैंड के थंब इम्प्रेशन की इमेज मांगेगा, जो कि आप 10 KB से 50 KB के बीच में स्कैन करके दे सकते हैं। कैंडिडेट की सिग्नेचर इमेज मांगेगा, वो भी 10 KB to 50 KB के बीच में। कैंडिडेट पेरेंट्स दैट इज फादर मदर गार्जियन सिग्नेचर इमेज मांगेगा इफ कैंडिडेट इज बिलो 18 ईयर ऑन द डेट ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म 18 ईयर के बिलो में कर रहे हो तो आपके पेरेंट्स का सिग्नेचर इमेज चाहिएगा, वरना अगर आप 18 से ऊपर के कर रहे हो तो नहीं चाहिएगा। द मार्कशीट इंडिकेटिंग मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट इन डिप्लोमा और इन 12th और 10th ऑफ इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट इन डिप्लोमा। अगर आपका 12 डिप्लोमा में इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है तो 12 में होना चाहिए इंग्लिश सब्जेक्ट, वैसा कोई आपको मार्कशीट दिखाना होगा जिसमें इंग्लिश सब्जेक्ट मैंडेटरी होना चाहिए और आपका उसमें 50 आया हुआ होना चाहिए। फाइन। एप्लीकेशन फी 250 है, ऑनलाइन फिल कर सकते हो, ऑफलाइन एक्सिस बैंक के ब्रांच के चालान पेमेंट से कर सकते हो आप लोग। कैंडिडेट मस्ट हैव हिज वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर फॉर सक्सेसफुल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर होना चाहिए, जरूरी नहीं है वो आपका होना चाहिए, किसी का भी हो सकता है, लेकिन वो ऑल टाइम आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। फाइन। कैंडिडेट शुड हैव हिज आधार कार्ड नंबर, आपका आधार कार्ड नंबर होना चाहिए आपके पास। कैंडिडेट आर टू रीच एट द एग्जामिनेशन सेंटर विथ कलर प्रिंट आउट ऑफ प्रोविजनल एडमिट कार्ड। कलर प्रिंट आउट होना चाहिए आपके पास एडमिट कार्ड का जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर करते हो तो। कैंडिडेट शैड बी debarred from appearing in the online test in case of irregularity, incorrect information are observed during initial verification at the venue at any subsequent stage of selection process. Okay, ये कुछ नहीं दिया है, बस ये दिया है कि अगर आप कुछ गलत अपने बारे में इंफॉर्मेशन देते हो तो आपको एंटर नहीं करने दिया जाएगा। द कैंडिडेट शैल कैरी अ वैलिड आईडी प्रूफ, आईडी प्रूफ होना चाहिए आपके पास जब आप एंटर करने जाओ या व्हेन ही रिपोर्ट फॉर द सिलेक्शन टेस्ट और मेडिकल टेस्ट, दोनों ही टेस्ट में आपको एक वैलिड प्रूफ लेके जाना होगा। डिटेल अबाउट रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अच्छा अब आपको और भी कुछ डिटेल देखना हो, वैसे तो मैंने सब कुछ बता दिया है, लेकिन फिर भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिजिकल या मेडिकल स्टैंडर्ड और जॉब स्पेसिफिकेशन इन सब के बारे में आपको देखना हो तो आप इस साइट पे जाके दे सकते हैं, दैट इज www.airmanselection.cdac.in, जो आपको पहले मैंने बताया, वहीं आप लॉगिन करके अपना देख सकते हैं इंफॉर्मेशन। कोविड के कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, ये देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो हाउ टू अप्लाई में आपको मैंने बता दिया होगा कैसे आपको अप्लाई करना है। नाउ एनीवन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाई, ओके सो हाँ यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका कब से शुरू हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया है। प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, मेरिट वाइज आपको सिलेक्शन लिस्ट होगा, विल बी प्रिपेयर्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सिलेक्शन लिस्ट एंड सेम विल बी डिस्प्लेड एट द एयरमैन सिलेक्शन सेंटर। एयरमैन सिलेक्शन सेंटर में आपका मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगा एंड ऑल्सो ऑन द वेब पोर्टल पे भी हो जाएगा, दैट इज www.airmanselection.cdac.in। वहाँ से आप अपना मेरिट देख सकते हैं, अगर आपका नाम आया हो तो वहाँ से आप देख सकते हैं। कब देख सकते हैं, 31 अक्टूबर 2021 को आपका मेरिट रिलीज हो जाएगा। इंक्लूजन ऑफ नेम ऑफ कैंडिडेट होगा वहाँ पे, डिपेंड अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन द सिलेक्शन लिस्ट। कट ऑफ मार्क्स भी वहाँ पे बताया जाएगा, सब कुछ बता दिया जाएगा। द वैलिडिटी ऑफ द PSL शैल बी 6 month फॉर द डेट ऑफ डिस्प्ले। जब डिस्प्ले होगा आपका रिजल्ट उसके बाद के 6 month तक आपकी ये वैलिडिटी रहेगी एंड शैल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर इनटेक और एंट्री, और वो खाली उसी मतलब 01/2022 के ही एंट्री के लिए एप्लीकेबल होगा। फाइन। एनरोलमेंट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फाइनली कॉल्ड फॉर एनरोलमेंट
आपको फाइनल एनरोलमेंट के लिए कब बुलाया जाएगा? 10 दिसंबर 2021 को उसकी लिस्ट टांग दी जाएगी, ठीक है। 10 दिसंबर 2021 पे आपकी लिस्ट पब्लिश हो जाएगी कि आपको फाइनल एनरोलमेंट के लिए किस किस को बुलाया जाएगा और कब कब बुलाया जाएगा। कॉल लेटर ओनली शैल बी सेंड टू कैंडिडेट कॉल फॉर एनरोलमेंट ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। अगर आप सेलेक्टेड हो एनरोलमेंट के लिए तो कॉल लेटर आपके ईमेल आईडी में पहुंच जाएगी। फिर भी आप लोग चेक करते रहिएगा, ओके। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाई अनमैरिड मेल कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन एज एयरमैन इन इंडियन एयरफोर्स, ओके। ये अनमैरिड मेल कैंडिडेट के लिए है खाली, और सब मैंने आपको बता ही दिया है, राइट। फॉर कैरियर डिटेल प्रमोशन, अगर आप लोग को और भी कुछ जानकारी लेनी हो देन प्लीज़ गो टू द साइट airmanselection.cdac.in। और अगर आप लोग को अभी भी कुछ समझ में ना आया हो देन प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ओके। आई विल रिप्लाई यू ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मोर एंड मोर। और अगर आप लोग को कुछ और जानकारी चाहिए इंडियन एयरफोर्स को लेकर तो प्लीज़ मुझे नीचे पिंग कीजिए या फिर मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू।